बनर भाइयों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक ऐसी गायिका जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही गाना शुरू किया और 11 साल की उम्र में ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। नहीं भाई, ये कोई और नहीं, आज की मशहूर प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान। सुनिधि जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ। थैंक यू। मैं क्या हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहते हैं कि आपका टैलेंट तो वो जानते हैं कि आप में क्या टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के अलावा कुछ और हटके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऊपर वाले ने आपको दी है। वो टैलेंट क्या है वो दिखाना चाहते हैं। हमने सुना है कि आप बहुत बढ़िया मिमिक्री करती हैं और किसी से को आप अच्छी तरह कॉपी कर सकती हैं। मधुबाला जी मुझे बहुत पसंद मधुबाला? है। हाँ, और मैं उनको इतना पसंद करती हूँ कि उनको देख देख के उनके हाव भाव थोड़ा मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की। मधुबाला जी, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज नहीं बट कैसे वो उनके हाव भाव थे। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मधुबाला जी सामने हैं। जूही चावला। एक डायलॉग था उनके, कौन सी फिल्म थी वो, दरार, और उसका एक डायलॉग था, औरत पे जुल्म करने वाला औरत को दबा के रखने वाला मर्द नहीं नामर्द होता है। और करिश्मा कपूर फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है। एक डायलॉग था जहां वो शाहरुख पे बहुत नाराज होती हैं, राहुल जिसका कैरेक्टर है। मुझे अपने दोस्त की खुशी में खुशी मिलनी चाहिए, पर मैं खुश नहीं हूँ राहुल। आई लव यू राहुल, तुम बुरे हो। लास्ट टाइम मैंने किसी प्रोग्राम में आशा जी को देखा था। अच्छा। आशा भोसले जी, उन्होंने बहुत से प्लेबैक सिंगर्स को इमिटेट किया। हाँ। तो आप तो जरूर करती हूँ प्लेबैक सिंगर्स, आपके सीनियर्स? सबको नहीं, बट मेरी जो सीनियर है लता जी, उनको उनका एक टोन है जो बहुत ही टिपिकल है, और वो ऑब्वियसली उनकी जैसी आवाज तो किसी के पास है नहीं, लेकिन उनका जो बोलने का स्टाइल है वो, मैंने एक फिल्म आई थी लेकिन, और उसके जो सारे गाने थे उससे पहले उनकी बहुत लंबी स्पीच थी, क्योंकि मैं लेकिन के सारे गानों के साथ बहुत प्रैक्टिस करती थी, गाती रहती थी, तो रोज मतलब कम से कम 7-8 सालों तक रोज उस डायलॉग को मैंने रोज सुना है सुबह, तो वो डायलॉग मुझे याद हो गया और वो टोन भी इतना दिमाग में बैठ गया कि कभी भी करती हूँ एकदम उनके जैसा ही निकलता है, तो वो मैं सुना देती हूँ। आई होप दीदी आप माइंड ना करें, क्योंकि मेरा दीदी माइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल दूसरे माइंड करते हैं, चाय से ज्यादा केटली गरम। दिल की इज्जत है, मगर ये एक टैलेंट है। हाँ, तो वो स्पीच कुछ ऐसी थी। नमस्कार, मैं हूँ लता मंगेशकर। आज मैं आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ, जिसे सोचकर मुझे दुख भी होता है, निराशा भी। हमारे देश में लड़कियों के खिलाफ पक्षपात की एक परंपरा तो शुरू हो ही गई है, जिससे समाज में उनका स्थान हीनता में डूबता जाए। सलमा आगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा। जसविंदर नरूला। हाँ, छेती बड़ी वे तो बीबा नित्य मैं मर गया, छेती बड़ी वे तो बीबा नित्य मैं मर गया, छेती बड़ी वे तो बीबा नित्य मैं मर गया। क्या बात है। लेकिन ये कॉपी करना मत भूलिएगा, ये अलग टैलेंट है। एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, कॉपी करते इमिटेशन होता है तो गाने में भी आसानी होती है, क्योंकि यही काम है, प्लेबैक सिंगिंग इज ऑल अबाउट दैट, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए गाना होता है और इसका अलग मजा है। और
जब लोग हंसते हैं तो अच्छा लगता है। आपको गले में तकलीफ हो रही थी ना? थक गए थे ना? हंस दूध के। हम लोग दूध पिलाते हैं। क्या बढ़िया दूध होता है ये। सीरियसली दूध पीना पड़ेगा? यहाँ पे इससे ताकत गले को खास तौर पर गले के लिए दूध पीना। कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं पीता हूँ। कम ऑन चीयर्स। ये दूध पटना से आया था। कम ऑन। मैं दूध नहीं पीती हूँ। नहीं पीते? मतलब खराब लगता है बहुत, बट पट्टा का है। पटना से भागा था। ओके, मलाई तो नहीं है ना इसमें? मलाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मलाई नहीं पीती। ये क्या है? थैंक यू। पिलिया, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।